नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं, बनते शिवली जी, भिक्षु संघ, हमारे महापात्रा जी, संचालक कैलाश जी, पूर्व वक्तागण, उषा जी, हरेंद्र जी, सभी की तरफ से, श्रोतागण की तरफ से सत सत नमन करता हूँ। उनकी चरण वंदना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। आज सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे व्याख्यान दिए और तर्क संगत और आधार के साथ। सबको साधुवाद है, और सबसे ज्यादा साधुवाद है श्री सुरेंद्र कौर महापात्रा जी को, जो धम्म दान कर रहे हैं। हमारी इस धम्म सभा को फाइनेंस कर रहे हैं, चला रहे हैं। धम्म दान, सब दानम धम्म दानम जिनाति, सभी दानों को धर्म का दान जीत लेता है। उनका ये दान, हमारा जो ये सब प्रोग्राम के जो धम्म टॉक हैं, यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं, जो जो लोग इनको सुनेंगे लाभान्वित हो रहे होंगे, तो ये धर्म दान पूरे विश्व में वो फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ा धर्म दान है। इसका पुण्य उनको जन्म जन्मांतर और शीघ्र ही लाभदायी होगा। और जो हमारे वक्तागण हैं, वो भी धर्म दान कर रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इसलिए सबका मैं स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ सबको। हमारा जो सम्मा संकल्प में जो इसका तीसरा एस्पेक्ट था, करुणा। पहले में नैखम्य था, फिर व्यापाद जो मेहता था, अब तीसरे में हार्मलेसनेस है, जिसको करुणा कहते हैं। ये तीन चीज है सम्मा संकल्प में। आज हम तीसरी में हैं। तो ये जो सम्मा संकल्प जो है, ये है क्या? करुणा। इसे करुणा, पीटी और कंपैशन, ये क्वालिटी है एक आदमी की, उसके हार्ट की, माइंड की, कि वो क्या है। करुणा किसे कहते हैं? जब वो किसी को संकट में देखता है, तो उसका जो चित्त है वो ट्रेम्बल करने लगता है। किस तरह ट्रेम्बल करने लगता है? इसकी मदद करूं, इसे बचाऊं, इसकी रक्षा करूं। वो ये नहीं देखता कि ये मेरा रिश्तेदार है या कौन है, वो जानता भी नहीं है उसे। करुणा, अगर हम अपने घर में अपने बीमार व्यक्तियों को, उनको अटेंड करते हैं, वो तो हमारा धर्म है, क्योंकि वो हम पर आश्रित है, और हम उसको बचाना मेरा धर्म है, सभी का धर्म है। वहां करुणा से ज्यादा हमारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कमाने वाला घर से आदमी ना जाए, चला जाए, और फिर हम उससे जो लाभ मिल रहे हैं वो ज्यादा हम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हमें उसके जाने से या उसको क्षति पहुंचने से, अपने जो उनसे होने वाले लाभ हैं, हमारे घर चल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं, तो ये करुणा विशुद्ध रूप में नहीं कही जा सकती। इसमें तो अपनापन है, और वो करुणा वहां है जहां हम किसी को जानते ना, वो यूनिवर्सल है, वो सेलेक्टिव नहीं है, वो यूनिवर्सल है, वो जनरल जनरल है, पर्टिकुलर नहीं है। वो माइनस और प्लस के सिद्धांत पर नहीं है, यहाँ मेरा क्या फायदा है या नहीं है, उस पर आधारित नहीं है। और यहाँ इस करुणा जो क्रुएलिटी है,
इसका डायरेक्ट एनिमी है। करुणा का डायरेक्ट एनिमी है वो निर्दयता, क्रूरता, हिंसक होना, आघात पहुंचाना। तो ये करुणा का डायरेक्ट एनिमी है। और कभी कभी जैसे कुछ बीमारियां होती हैं हमें, तो उसमें उतना तो हमें नुकसान नहीं होता, लेकिन वो जैसे लगता है फ्रेंडली वे में है, लेकिन वो भी घातक है। क्योंकि हमें वो हमारा मास्क एनिमी है, छिपा हुआ शत्रु है। ये भी नहीं सोचना चाहिए, भगवान बुद्ध ने कहा है। क्योंकि करुणा और वायलेंस जिसको कहते हैं, मार पीट मार काट, ये साथ साथ नहीं चल सकते। दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इसमें जो आदमी सेल्फिश, जिसमें जहां सेल्फिशनेस है और वो किसी की मदद कर रहा है, और क्या तो इसलिए मदद कर रहा है कि ऐसा करने से मैं इसके नजदीक आऊंगा और इसे प्रभावित करूंगा, मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा मैं। वैसे तो ये मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, लेकिन आज डिस्ट्रेस में है, संकट में है, इसलिए मैं इस पे अपना, इसका जो साथ देकर, हेल्प करके, सहायता करके, पैसे खर्च करके, उसे अटेंड करके, यहाँ तक अस्पताल में जाके, खाना ले जाके, अगर उसके माइंड में ये बात है तो वो करुणा नहीं है, वो तो उल्टा नुकसान है। नुकसान इस सेंस में है कि उसका मैत्री भाव उससे प्रभावित हो रहा, उसमें लविंग काइंडनेस नहीं है, उसमें जो हमारा ब्रह्म विहार की जो चार चीजें हैं वो उसकी पूर्ति नहीं करता है। एक तो ये बात हो गई, दूसरी एक बात और हो गई, ये तो होगी स्वार्थवश। एक आदमी ऐसा है, वो किसी की मदद कर रहा है, उसे उसे स्वार्थ तो नहीं है, और ना उसका इल इंटेंशन है, ना उसकी कोई सेंसुअल लस्ट है, ना कोई ऐसी इलिसिट डिजायर है, लेकिन उसको लगता है कि इसकी मैं भला कर रहा हूं, इसका मकान बनवा रहा हूं, या इसका जो भी कर रहा हूं, उसको दुनिया देख रही है और समाज जान रहा है कि भाई उसकी हेल्प कर रहा है। तो उसके मन में बात आती है, ये पेपर में छपेगा, फिर मेरा नाम होगा। ये मैं बारीकियां बता रहा हूं, मैं डिस्टिंक्ट कर रहा हूं करुणा क्या होती है, परिभाषा बता रहा हूं मैं करुणा। इसको आप ध्यान से सुनिए। ये दूसरी श्रेणी बता रहा हूं मैं, सेल्फिशनेस की पहले बता दी। जो उस तरह का सेल्फिशनेस नहीं है जिसकी कोई कार्नल डिजायर हो उसे फुलफिल करने की, वो तो नहीं है, लेकिन उसको ये लगेगा कि समाज में मेरा नाम हो, लोग मुझे बुलाएंगे, मंच पे मेरा सम्मान होगा, मेरी छवि सुधरेगी, और मैं पॉपुलर हूंगा, और मेरी पहुंच ऊपर तक होगी, हाईएस्ट अथॉरिटीज तक। उसके बाद उस धन दौलत के सहारे पर ऐसे ऐसे काम करके वो सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता है। तो वो भला काम तो कर रहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा में उसको जो लाभ उसका उतना मिलना चाहिए वो डाइल्यूट हो जाता है, वो 100% नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि उसके साथ उसका हिडन जो सेल्फिशनेस है,
वो हिडन है। मतलब यह है वो, मतलब यह है वैसी नहीं है, वो प्रॉक्सी है, वो हिडन है, तो उसका लाभ उतना नहीं मिलता उसको। एक आदमी ऐसा है, तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जो कहीं किसी को देखता है, उसके हार्ट में टेंडरनेस है, लचीलापन है, हार्ड नहीं है, हार्ड हार्टेड नहीं है वो, टेंडर हार्टेड है, मुलायम हृदय है वो, करुणा से भरा हुआ है वो। और वो जो करुणा है, कंपैशन है, उसके काया में, वाणी में, चित्त में वो स्थापित है। ही हैज रियलाइज्ड। वो उसे कोई लालच तो है ही नहीं, उसे प्रतिष्ठा की भी चिंता नहीं है, लेकिन वो दूसरे को डिस्ट्रेस में नहीं देख सकता, इतना उसका स्वभाव है। वो ये भी नहीं देखता, ये जो व्यक्ति है, चाहे कितना अमीर हो, चाहे गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, और उसकी कोई समाज में परंपरा के अनुसार कोई स्टेटस भी नहीं है, वो किस कम्युनिटी का है, कम्युनिटी शब्द उसके हार्ट से डिलीट है। अगर वो उसकी, जैसे एक परंपरागत सबकी वेशभूषा है, उसे देख के उसे पता भी चल जाए कि वो किस संप्रदाय का है, उसे उसे मतलब भी नहीं है। वो देख रहा है ये एक प्राणी है, संकट में है, और इसे करुणा की जरूरत है, उसका सिर्फ इतना ही मतलब है उससे। ना ये वो ये देखता है कि इसके जब ये ठीक हो जाएगा मुझे थैंक्स कहेगा, या मेरा सम्मान करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना है, उसका भी कारण है, क्योंकि वो कर्म के प्रभाव को जानता है। वो उसके पीछे लालायित नहीं है कि मैं स्वर्ग में पैदा होऊंगा, किसी को खाना खिला दिया, कपड़े दे दिए, कि मैं अगले जन्म में देवता बनूं, मनुष्य बनूं, अमीर व्यक्ति बनूं, सुंदर बनूं, सुख समृद्धि में रहूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। दान तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे उसकी साइलेंट इंक्लिनेशन है, प्रोक्लिविटीज जिसको कहते हैं, अनुशय है, तो वहां करुणा की कसौटी पूरी नहीं उतरती है। और जो निष्पक्ष भाव से, जैसा मैंने अभी नरेट किया, वो क्यों नहीं ऐसा चाहेगा, क्योंकि वो जानता है, और वो इतना जान चुका है कि वो बार बार उसे विषय विश टू द कंपेशन, जो उसने करुणा करी है उसके सापेक्ष उसका मूल्यांकन भी नहीं करता वो, कि किस डिग्री तक मैंने करुणा करी है, उसका मूल्यांकन भी नहीं करता वो। क्योंकि वो जानता है कि कर्म एक बीज है,
कर्म एक बीज है, और ये जो करुणा का जो कर्म वो कर रहा है, उसका बीज जो है, उसका फल सुखद ही है, दुखद नहीं। वो बीज है, वो जमेगा, कब जमेगा, वो सुखद फल ही देगा। इसमें उसका जो चित्त है वह स्थापित हो चुका है। उसे वो करके याद नहीं रखता, उसकी गिनती नहीं करता, उसकी चर्चा नहीं करता किसी से, गुणगान नहीं करता, ना दूसरों से सुनना चाहता। अगर कोई करता भी है तो उसको वो रिजर्व रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में उसकी अपनी प्रशंसा सुनकर, गुणगान सुनकर वो खुश नहीं होता। उसे पता है कि ये निंदा, प्रशंसा, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, ये लोक के 8 धर्म हैं। ये बने ही रहेंगे, इनसे बंधना नहीं चाहिए। आज उदाहरण के तौर, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रतिष्ठित है, लेकिन उसके अच्छे काम किसी दूसरों के अच्छे नहीं लगते हैं। जो अच्छे आदमी नहीं हैं, वो कंपेरेटिवली उतना सम्मान नहीं पा रहे हैं जितना उसको मिल रहा है। बुद्ध भगवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके कितने शत्रु इसलिए नहीं थे कि उन्होंने किसी का नुकसान किया, क्योंकि वो तो महाकारुणिक थे। वो तो पिछले 4 असंख्य 1 लाख कल्पों के में सब ये अपने वासनाओं को, राग द्वेष मोह को 10 पारमिताओं के माध्यम से समाप्त कर चुके थे, ओवरकम कर चुके थे सब। तो उनका कितना अपमान हुआ। आनंद ने कहा भगवान यहां से चलो, यहां तो बहुत अपमान हो रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कहां जाओगे। अंत आनंद ने कहा कि जहां कोई अपमान ना करे। भगवान बुद्ध ने कहा यह ध्यान देने की बात है, इससे कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, और अपने सदगुण सदमार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए अगर ऐसा हो जाए। भगवान बुद्ध ने कहा कहां जाओगे। भंते आनंद ने कहा कि जहां अपमान ना हो। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद, इस लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है, थलीय जलीय आकाशीय, कहीं भी 10,000 चक्रवाल की 31 भूमियां, कामावचर रूपावचर है रूपावचर, जहां भी प्राणी जीवन है, वहां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां किसी न किसी का अपमान ना होता। यश अपयश, निंदा प्रशंसा, लाभ हानि, दुख सुख, तो ये जो करुणा है, इस 8 लोक धर्मों के सापेक्ष है, क्योंकि वो लोक से लोकोत्तर हो जाता है।
उसको फर्क नहीं, इम्यून हो जाता है। जैसे इम्प्यूनिटी हो जाती है, किसी को इम्प्यूनिटी मिल जाए बड़े बड़े पदों पर कि इनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं चलेगा, तो इस तरह उसका जो रियलाइजेशन है, वो उसकी करुणा जो है उसको वहां स्थापित कर देती। भगवान बुद्ध ने कहा है ये कि ये जो करुणा जो है, अगर इसे बौद्ध धर्म में से, मेरी धर्म से, मेरी टीचिंग्स में से हटा दिया जाए, ये भी ध्यान से सुनने की बात है। क्या है? ये कहा कि अगर ये इसको टीचिंग्स से हटा दिया जाए तो बौद्ध धर्म की जो मैट्रिक्स है, जो जन्म स्थल है, वो समाप्त हो जाएगा। करुणा अगर उससे निकाल दी जाए, करुणा, भगवान बुद्ध ने तभी तो अभी जो हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 1000 लोगों को जीतना युद्ध के माध्यम से, उससे बड़ा काम है अपने चित्त को जीतना। तो भगवान बुद्ध ने जो करुणा जो है, अंगुलीमाल इतना बड़ा परिस्थितियों उसको हत्यारा बना दिया, उसको किससे जीता? करुणा से। ना कोई उपदेश दिया, ना धमकाया, ना समझाया। पिछली बार का जो टॉपिक था मैत्री, उसमें एक संदर्भ आया था कि जिनको हम आउटला कहते हैं और जिनको हम बारबेरिक कहते हैं और जो समाज से कट कर रहते हैं, उनके अंदर से हमने आशाओं के, स्नेह के, मैत्री के, अफेक्शन के सारे बीज समाप्त कर दिए। भगवान बुद्ध ने जिनके मन से करुणा, मैत्री, मुदिता, ये सब की संभावनाएं नष्ट हो चुकी थी, उनमें करुणा का संचार कर उनको मुख्य धारा में ही नहीं लाया, अरहत पद तक पहुंचने का मार्ग दिया। अंगुलीमाल कोई प्रवचन नहीं दिया, आलवक जो दैत्य बन गया था, शुरू में थोड़ा ही था वो दैत्य। जब किसी आदमी को आप खाना नहीं दें, ना उसे जंगल में रहने दें, कोई फल पत्ते खा ले, तो वो क्या करेगा? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा, जब उनसे भगवान बुद्ध से पूछा गया, भगवान इस संसार में सबसे बड़ा रोग क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, भूख। ये भूख सबसे बड़ा रोग, व्याधि है।
क्योंकि भूख के बिना कोई भी जीवधारी प्राणी एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। सूक्ष्म से लेकर विशाल काय, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, मानव, सब भूख मिटाने के पीछे परेशान है। तो आलवक वहां क्या किया? करुणा, कंपैशन। ये इस तरह के उदाहरण हैं। अम्बपाली, किसा गौतमी, पटाचारा, सुनीत स्कवेंजर, इन्हें क्या दिया भगवान बुद्ध ने? करुणा। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनके पास ना तो कोई दंड था, डंडा लाठी, ना तलवार थी। काबू में करने के लिए उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार था, करुणा। इससे बड़ा वेपन इस लोक में कहीं नहीं है। करुणा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। क्योंकि जो किसी पर करुणा नहीं करता वो करुणा के लिए तरसता है एक दिन। उस पर कोई करुणा नहीं करेगा। ये लोक परिवर्तनशील है। यहाँ कोई भी चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, संरक्षण चाहती है। मकान बनाया, करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन मेंटेनेंस करते रहते हैं। लंबे समय तक बना रहे, उसकी आभा बनी रहे, स्प्लेंड, उसकी जो छवि बनी रहे। और जितने भी हम लोग संसार में जीवधारी हैं और भी जितने प्राणधारी हैं मानव जाति के अलावा, आप किसी भी जीव जंतु को, जानवर को प्यार से खाना खिलाने लगे, उसको दाना देने लगे, पानी रख दे रहे उनके पीने के लिए, तो आपसे वो कितना घुल मिल जाएगा। क्योंकि आपकी जो आंखें हैं जब उसको देखती हैं, वो जब आपको देखता है, उनमें एंग्री स्टेयर नहीं है। वो उसमें उसको प्यार दिखाई देता है। जो देखता है उसकी तरफ, वो प्यार से देखता है। फिर वो जैसे हमारे पेट्स हैं, किस तरह इतने घुल मिल जाते हैं कि वो जब हम बाहर जाते हैं कहीं, वो कितना चिल्लाते हैं, रोते हैं वो। और जब हम किसी पड़ोसी के पास छोड़ कर चले जाते हैं, वो उनके हाथ से खाना भी नहीं खाते। क्योंकि वहां उस करुणा के समतुल्य जो हम दे रहे थे, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। तो ये
करुणा जो है भगवान बुद्ध का इतना बड़ा हथियार, इसके सामने सब फेल। राजा अशोक जो उनके पिता थे, बिंदुसार, फिर से पहले चंद्रगुप्त उनके ग्रैंडफादर, वो तो चला आ रहा था साम्राज्य। साम्राज्य विस्तार करना राजाओं की वीकनेस होती है। उन्होंने भी ऐसा ही किया, सबने पढ़ा ही है। अशोक राजा ने कलिंग युद्ध के बाद जब भगवान बुद्ध की शरण में आए तो क्या कहा, ये तलवार जो मैंने अपनी म्यान में रख दी है, अब ये कभी बाहर नहीं आएगी। क्वेंकेस्ट ऑफ वार, क्वेंकेस्ट बाय वार, दिग्विजय। अब मैं दिग्विजय नहीं करूंगा, मैं युद्ध से नहीं जीतूंगा। क्वेंकेस्ट बाय राइटियसनेस, धर्म विजय करूं। कितना बड़ा उदाहरण है ये करुणा का, कि जिसे चंडा शोक पता नहीं क्या क्या कहते थे, हत्यारा, उनका क्या हो गए वो धम्मदस्सी अशोक, जो धर्म को देखता, देवा नाम पिए धम्मदस्सी अशोक, जो देवताओं को भी प्रिय है। व्हाट इज द मैग्निमिटी, इनॉर्मिटी, इसका दायरा देखिए कितना है। महान अशोक, अशोका द ग्रेट इन द होल यूनिवर्स। कितने दिन हो गए, ग्लिटरिंग इन द स्काई। तो ये करुणा भगवान बुद्ध के जब पता चला कि रोहिणी नदी के बंटवारे पर ग्रीष्म काल में पानी कम हो गया, शाक्य और कोलियों के बीच में युद्ध होने वाला है, भगवान श्रावस्ती से में थे, जब उनको ये खबर मिली तो वहां वो पहुंचे और उन्होंने अपने रिद्धि बल से, उन्होंने कहीं कहीं अपना रिद्धि बल भी यूज किया, मानव कल्याण के लिए, दिखावे के लिए नहीं किया। वहीं नदी के बीच में खुले में आकाश में स्क्वेटिंग करके पलथी मार के बैठे और लोगों से पूछा कि मुझे ये बताइए, मानव का रक्त खून ज्यादा कीमती है या नदी का पानी? ये जो अनाज है, फूड ग्रेन्स हैं, ये ज्यादा कीमती हैं या मानव जीवन? सबने कहा खून ज्यादा कीमती है, मानव ज्यादा कीमती है। हम थोड़ा खाएंगे, फिर अगले साल अच्छी फसल होगी, ना रक्त बहेगा, ना नरसंहार होगा। ये क्या था, इसमें उनके संदेश में क्या निहित था जो उन्होंने पूछा खून ज्यादा कीमती है या पानी? करुणा। इट वॉज लेस्ड विद द कंपैशन। तो उनके पास करुणा, असीम करुणा, महाकारुणिक
जब बोधिसत्व थे पिछले जन्म में, व्याघ्र ही जातक है। जातक कथाओं में देखिए, व्याघ्र ही जातक, पढ़िए आप इसको। व्याघ्र शेर को कहते हैं, व्याघ्री शेरनी को कहते हैं। ये कई भाई थे, जंगल में गए, और जब वहां से लौट रहे थे तो एक बड़ी ऊंची पहाड़ी से बोधिसत्व ने देखा कि नीचे जो गौर्ज थी, जो नीचे जो खाई थी, उसमें एक शेरनी ने कुछ बच्चे दिए हैं। और शेरनी इतनी भूखी है कि उसको बच्चों, उसके दूध है ही नहीं उसके बॉडी में, वो बच्चे भी भूखे हो रहे हैं, वो भी सूख रहे हैं। और शेरनी तो टोटल, आपको पता ही है, फ्लैश ईटर होते हैं ये लोग, तो वो मर जाएंगे भूखे, घास नहीं खाएंगे। तो उन्होंने अपने दूसरे भाइयों से कहा, आप जाओ, मैं आ रहा हूं। वो चले आए। करुणा, इसे कहते हैं करुणा। वो तो ना मानव थी, बल्कि दानव ही थी। अगर वो स्वस्थ हो जाए और उसके सामने कोई भी आ जाए तो सबको खा जाएगी, भूख मिटाने के लिए। लेकिन करुणा, इतनी बच्चे, नवजात, कब्ज, और वो पड़ी है। इन्होंने सोचा क्या करूं। इनके हाथ में तीर कमान भी था, जंगल में गए थे, ये तो वध नहीं करते थे किसी का, लेकिन इनको दिया जाता था दूसरे भाइयों की तरह, ये शिकार नहीं करते थे। चाहते तो किसी जानवर को मार के नीचे फेंक देते, वो खा लेते, लेकिन उसमें हत्या थी, उसकी तो पारमिताएं पूरी हो रही थी। पाणाति पाता, वेरमणि, कंपैशन, मैत्री। इन्होंने क्या सोचा, इसकी जान बचानी है, कैसे बचाई जाए। विकल्प क्या था कि मैं ही इसके सामने कूद जाऊं। क्लाइमैक्स ऑफ द कंपैशन, ये पारमिता किसे कहते हैं, बियॉन्ड लिमिट। हम लोग लिमिटेड है, हमारा कोटा फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा इतना दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। तो वहां पारमिता पूरी होनी थी करुणा की। इन्होंने सोचा मैं इसके सामने कूद जाता हूं। ये कूद गए, लेकिन उसके पास से थोड़ा दूर जा गिरे, टकरा के चट्टान से। तो वहां वहां तक शेरनी नहीं पहुंच रही थी। फिर इन्होंने देखा थोड़े सांस थे इनमें, एकदम तो मरता नहीं हुआ थी, थोड़ा धीरे धीरे शांत होता है शरीर। तो इन्होंने देखा ये तो अभी भी मेरा जो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो वहीं एक लकड़ी पड़ी थी नुकीली सी, इन्होंने अपने पेट में मारी, उससे खून की धार निकली, वो शेरनी के मुंह पे लगी जाकर। उसने उसको चाटा तो उसका स्वाद में ताकत आई, वो सरकते सरकते इनके पास आ गई और बोधिसत्व को खा गई। उसके बाद वो शक्ति आ गई शरीर में। फिर उसके बच्चे भी स्वस्थ हो गए, वो भी स्वस्थ हो गए। ये करुणा, इसलिए महाकारुणिक कहा गया है।
कितने ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जातक कथाओं में। मैं कल पढ़ रहा था अभिधम्म की किताब, उसमें जातक 550 कहानियों का जो संदर्भ आया, क्योंकि 550 तो एक जन्म के अनुसार या एक जन्म में कई जोड़ लो, कई घटनाएं घटी हों, 10-20 भी घटी हों, तो भी चार असंख्य 1 लाख कल्प बाद बुद्ध बने। सुमेध पंडित के बाद आखिरी जन्म था राजकुमार वेशंतर, उसके बाद सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया। तो उसमें मैं देख रहा था कि ये काल इतना अगणनीय है, इनकैलकुलेबल है, इमेजरेबल है, कि ये जो जातक कथाएं हैं 550, वो इसी तरह हैं जैसे समुद्र में से हम एक बॉल पानी निकाल लें। वो जातक कथाएं जो इन्होंने नरेट करी हैं, संदर्भवश जहां जहां संदर्भ आए वहां वहीं बोले, वो पिछले जन्मों की याद करके कि ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब ऐसी सिमिलर घटनाएं घटी बुद्ध के जन्म में। तो जो बॉल ऑफ वाटर है वो 550 उसकी तरह है, उतने उसका जो वॉल्यूम है। और बाकी जितनी घटनाएं होंगी और जन्मों की, वो बाकी समुद्र में जितना पानी है उससे भी ज्यादा है। स्वाभाविक है। और इमेजरेबल 100 कप जो हैं, चार असंख्य 1 लाख कप, कितनी बड़ी समय की राशि है। तो करुणा, व्याघ्री जातक, कितने जातक हैं, शिवी जातक, शिवी जातक है एक। इस तरह का मैं उदाहरण दूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों को जो ये धम्म सभा में मंच मिला है, मैं क्यों कहता हूं बार बार, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं यूलोजाइज करना चाहता हूं, एडमायर करना चाहता हूं, या प्लीज करना चाहता हूं, अपीज करना चाहता हूं, ऐसा नहीं। मैं इसे रियलाइज करता जानता हूं कि धर्म दान कितना बड़ा दान है। बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल जी ने जिस उद्देश्य से महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी बोधिसत्व ने, वो सपना उनके निर्वाण के बाद देवप्रिय वली सिंह, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, वहां तक तो ठीक चला, फुल स्विंग में चला। क्योंकि अभी मैं कुछ भेजूंगा महापात्रा जी को भी, जो हाथ लगे हैं कुछ कागज। जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया था, तो देवप्रिय वली सिंह उनके साथ कितने दिन रहे वहां, और वहां उनको बहुत बुद्ध भगवान की प्रतिमा भेंट करी। फिर 2 बार उनका भाषण हुआ। वो पंफलेट जो छपा था, वो उसकी हमें कॉपी मिली है कहीं से, जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम। तो फिर बाबा साहब ने देवप्रिय वली सिंह को कहा, आप जाओ, आप कई दिन से यहाँ ठहरे हैं। वो फिर वहां आगे भी जाना चाहते थे उनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, उनका क्या वो था
जो धम्म सभा का मतलब था महाबोधि सोसाइटी का, मेरा कहना ये था। उसके बाद से ये जो मिशन था वो उस तरह आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए भंते पी शिवली थेरो को इसका बहुत पुण्य मिलेगा और उनका नाम भी इसमें अमर होगा, क्योंकि उन्होंने महाबोधि सोसाइटी के पुनर्जीवित किया उस मिशन को। और ये ऐसी ही बात नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं कल्पना नहीं है ये। हम लोग जो इसमें इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों का भी एक कोई पुण्य है। ये एक समय आएगा, उसमें भंते शिवली होंगे, सौरेंद्र कुमार महापात्रा होंगे, सब हमारे जो इतने वक्तागण हैं वो होंगे, कैलाश होंगे, कैलाश जी होंगे। ये लोग हम पिछले जन्मों में भी इस काम को कर चुके हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म के रास्ते पर आना बहुत कठिन है। ये धारा के विपरीत है। सारी दुनिया कह रही है सभी धर्मों के धर्म गुरु कह रहे हैं ये शाश्वत है, ये है, सोल है, रूह है, आत्मा है। धारा के विपरीत इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, निंदा के स्वरूप नहीं कहा। निंदा से तो मना किया हमने चूल वेहू सुत में, कि जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है उसे मैं पशु समान समझता हूँ। एक अकेले बुद्ध हैं जो अल्टीमेट ट्रुथ पर कह रहे हैं कि जो लोक है ये ऋतु नियम, बीज नियम, कम नियम, चित्त नियम, धम्म नियम से चलता है। तो ये हम आज ये काम कर रहे हैं तो इसका पुण्य मिलेगा। महापात्रा जी इसको कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वी आर ए फैमिली, को ट्रेवलर, को वे फेयरर, पहले भी रहे आज भी हैं। हम उस रास्ते पर हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इसमें और ध्यान दें और कुछ इसको गहराई से इसकी सच्चाई समझते हुए इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना मनोयोग से काम करें तो शायद हमारे जन्मों के फेरे कम हो जाएं। तो इसलिए सबको साधुवाद है, इनको सबको, और करुणा ही है ये जगत पे। जो सुनेगा हो सके उसका जीवन सुधर जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको पुनः साधुवाद देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा।